हेलो दोस्तों। सोचो तुम एक कमरे में बैठे हो जहां हर तरफ शोर है। मोबाइल का नोटिफिकेशन, टीवी की न्यूज़, व्हाट्सएप ग्रुप की चैट और दिमाग में 10 चिंताएं। अब तुम्हारे पास बस 1 घंटा है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तुम क्या करोगे? हर दिन हम कुछ ना कुछ चुनते हैं। सोशल मीडिया, दूसरों को खुश करना या वो काम जो जरूरी लगते हैं पर असल में बेकार हैं। लेकिन क्या तुम सचमुच उन चीजों पर वक्त दे रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे डरियस फोर की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की। ये किताब तुम्हें सिखाएगी कि कैसे शोर को साइड करके अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान देना है। तुम सीखोगे अपने वैल्यूज को पहचानना, डिस्ट्रैक्शंस को अलविदा कहना और एक ऐसी लाइफ जीना जो सचमुच मायने रखे। तो तैयार हो जाओ क्योंकि यह वीडियो तुम्हारा नजरिया बदल देगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि तुम्हारे भाई की मेहनत और लोगों तक पहुंचे। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी एक रेस जैसी हो गई है। हर दिन हम भाग रहे हैं काम, डेडलाइंस, नोटिफिकेशंस और दूसरों की उम्मीदों के पीछे। लेकिन रुक कर सोचो, क्या तुम वाकई उस दिशा में जा रहे हो जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है? फोकस ऑन हार्ट मैटर्स कहती है कि जिंदगी में असली सक्सेस और शांति तब मिलती है जब तुम कम चीजों पर ध्यान दो, लेकिन उन्हें पूरी गहराई से करो। यह किताब तुम्हें सिखाती है कि कैसे अनावश्यक शोर को हटाकर अपने वैल्यूज और गोल्स को प्रायोरिटी देनी है। चलो राहुल की कहानी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस किताब ने उसकी जिंदगी को नया मोड़ दिया। चैप्टर 1, अपने वैल्यूज को पहचानो। राहुल एक आईटी प्रोफेशनल था। उसका दिन मीटिंग्स, क्लाइंट्स और ओवरटाइम में बीतता। ऑफिस से लौटने के बाद भी वह मोबाइल में बिजी रहता। ईमेल्स, सोशल मीडिया, न्यूज़, परिवार, हेल्थ सब पीछे छूट रहा था। एक दिन उसका 7 साल का बेटा आया और बोला, पापा, आप ऑफिस से इतना प्यार कब से करने लगे? हमें तो टाइम देते ही नहीं। राहुल के दिल में यह बात छुप गई। उस रात उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं अपनी जिंदगी का टाइम सही चीजों पर दे रहा हूं? उसने मोबाइल साइलेंट किया, ईमेल्स बंद किए और बेटे को गले लगाया। यहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई। डरियस फोर कहते हैं, अपने वैल्यूज को पहचानो। वो चीजें जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, परिवार, हेल्थ, ग्रोथ, उन्हें प्रायोरिटी दो। बाकी सब उसे अलविदा कह दो। कैसे शुरू करो? आज रात 10 मिनट निकालो। लिखो, मेरे लिए सबसे जरूरी 3 चीजें क्या हैं? हर दिन ये चेक करो कि तुम्हारा टाइम इन्हीं पर जा रहा है या नहीं। जो चीजें तुम्हारे वैल्यूज से मेल नहीं खाती, उन्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत करो। वैल्यूज साफ हो तो जिंदगी साफ हो जाती है, लेकिन अगला सीक्रेट तो तुम्हारे फोकस को सुपर पावर बनाएगा। चैप्टर 2, मल्टीटास्किंग का भ्रम। राहुल को लगता था कि एक साथ कई काम करना उसे प्रोडक्टिव बनाता है। मीटिंग में ईमेल चेक करना, लंच में सोशल मीडिया और घर पर टीवी के साथ काम। लेकिन दिन के अंत में वह थक जाता और काम आधे अधूरे रहते। किताब में डरियस फोर कहते हैं, मल्टीटास्किंग एक चाल है। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक चीज पर अच्छे से फोकस कर सकता है। जब तुम बार बार टास्क स्विच करते हो तो तुम 20% मेंटल एनर्जी खो देते हो। राहुल ने एक नया नियम बनाया, एक समय में एक काम। उसने 45 मिनट के फोकस ब्लॉक शुरू किए। मोबाइल साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ और सिर्फ एक टास्क। पहले मन भटका, लेकिन धीरे धीरे उसके काम की क्वालिटी बढ़ी और वो अंदर से सेटिस्फाइड फील करने लगा। कैसे अपनाओ? अगले टास्क के लिए 45 मिनट का टाइमर लगाओ। सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। एक काम पूरा होने तक दूसरा शुरू मत करो। हर फोकस ब्लॉक के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। मल्टीटास्किंग छोड़ो तो फोकस तुम्हारी ताकत बनेगा, लेकिन अगला टिप तो तुम्हारा टाइम बचाएगा। चैप्टर 3, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को अलविदा। राहुल का फोन दिन भर बजता रहता था। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, न्यूज़। हर बार वह सोचता, बस 2 सेकंड देख लूं, लेकिन 20 मिनट निकल जाते। किताब कहती है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हर नोटिफिकेशन तुम्हारा फोकस चुराता है और दोबारा फोकस बनाने में दिमाग की एनर्जी बर्बाद होती है। राहुल ने डिजिटल डिटॉक्स शुरू किया। उसने दिन में 2 घंटे फोन ऑफ रखना शुरू किया। सुबह का पहला घंटा बिना स्क्रीन के सिर्फ अपने लिए। उसने नोटिफिकेशंस बंद किए और सिर्फ जरूरी ऐप्स रखे। अचानक उसे लगा कि उसके पास टाइम बढ़ गया है।
वो अब अपने बेटे के साथ गेम खेलता, जिम जाता और खुद के लिए सोचने का हफ्ते में 2 घंटे तक सीमित किया। उसने पाया कि वो अब ज्यादा प्रेजेंट है, अपने बेटे के साथ, अपने काम में और अपनी जिंदगी में। कैसे करो? फोन चेक करने के लिए 3 फिक्स टाइम्स डिसाइड करो, सुबह, दोपहर, शाम। सोशल मीडिया को हफ्ते में 2 से 3 घंटे तक सीमित करो। हर दिन 30 मिनट बिना स्क्रीन के बिताओ। यह तुम्हारा रिचार्ज टाइम है। डोपामाइन की गुलामी छोड़ो तो तुम्हारा दिमाग आजाद होगा। लेकिन राहुल की पूरी कहानी तो अब खुलेगी। चैप्टर 8। राहुल का नया अवतार। 6 महीने बाद राहुल वही इंसान नहीं था। वो अब हर सुबह अपने वैल्यूज को याद करता। परिवार, हेल्थ, ग्रोथ। उसने डिस्ट्रैक्शंस को अलविदा कहा, न कहना सीखा और हर दिन का उद्देश्य तय किया। उसका शेड्यूल अब बिखरा नहीं बल्कि साफ और मीनिंगफुल था। वो अपने बेटे के साथ क्वालिटी टाइम बिताता, जिम जाता और काम में डीप फोकस के साथ रिजल्ट्स देता। ऑफिस में लोग उसकी क्लैरिटी की तारीफ करते। सबसे ज्यादा राहुल अब अंदर से शांत और सेटिस्फाइड था। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स ने उसे सिखाया कि जिंदगी की असली रिचनेस ज्यादा में नहीं, सही में है। क्या तुम तैयार हो? आज अपनी टू डू लिस्ट को 3 टास्क्स तक सीमित करो। एक गैर जरूरी चीज को ना कहने की हिम्मत करो। अपने वैल्यूज को डायरी में लिखो। ये तुम्हारा खामपास है। राहुल की तरह तुम भी बदल सकते हो। लेकिन सवाल ये है, तुम्हारा सबसे जरूरी वैल्यू क्या है? टेक अवे पॉइंट्स। अपने वैल्यूज को पहचानो। वो चीजें जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, उन्हें प्रायोरिटी दो। मल्टीटास्किंग छोड़ो। एक समय में एक काम पूरी गहराई से। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। सुबह का पहला घंटा बिना फोन के बिताओ। ना कहना सीखो। अपनी प्रायोरिटीज को प्रोटेक्ट करो। हर दिन का उद्देश्य तय करो जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स के करीब ले जाए। दोस्तों, अब सवाल तुमसे है, क्या तुम अपनी जिंदगी का शोर कम करके उन चीजों पर फोकस करना चाहते हो जो सचमुच मायने रखती हैं? अगर हाँ आयशा, तो फोकस ऑन व्हाट मैटर्स को जरूर पढ़ो। वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ जगह गया तो कमेंट में लिखो, मैं अपने वैल्यूज पर फोकस करूंगा। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां सिर्फ नॉलेज नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई किताब और एक नए तुम के साथ। धन्यवाद।